जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को चौथे दिन तबाह और बर्बाद कर दिया। तो वह खौफनाक मंजर देखकर तो बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं। और अब इन दोनों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी तक ने जो कह दिया है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा इन पाक दिग्गजों का रिएक्शन? भारत का तगड़ा पलटवार देखकर क्या कुछ दिए उन्होंने? चौंका देने वाले बयान दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, शोएब अख्तर और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मेलबर्न के मैदान पर पहले 3 दिन तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, लेकिन चौथे दिन भारत की आन बान और शान जसप्रीत बुमराह ने ऐसा आतंक मचाया है कि अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल उनकी ही जय जयकार हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस जीते हुए मैच को भी ऑलमोस्ट हारने के बेहद करीब आ चुकी है। जी हां, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 474 के जवाब में केवल 369 रन ही बनाए थे। ऐसे में चौथे दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यह सोचकर आए थे कि वह बहुत बड़ी लीड बनाएंगे इस मैच में, लेकिन जसप्रीत बुमराह के होते हुए ऑस्ट्रेलिया के सपने साकार हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे कहर बनकर टूट पड़े कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 4 धुरंधर बल्लेबाजों सैम कांस्टोस से लेकर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी तक को केवल चंद ओवरों के भीतर ही अपने आगे घुटने टेका दिए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए मोहम्मद सिराज ने स्मिथ और उस्मान ख्वाजा का विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की हालात ऐसे कर दी थी कि 91 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। उनके पास मुश्किल से 200 रनों की लीड थी और जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की थी, ऐसा लग रहा था कि अब तो आसानी से टीम इंडिया यदि 250 रनों का भी लक्ष्य मिला तो उसे चेस करके यह चौथा टेस्ट जीत जाएगी, वह भी केवल जसप्रीत बुमराह की वजह से। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का करिश्मा भी कर दिखाया और इस मामले में उन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया, जिस सूची में खुद शोएब अख्तर, कपिल देव, ग्लेनम मैकग्रा जैसे सुरमा आते हैं, तभी तो उनका चमत्कार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं, जहां सबसे पहले तो खुद शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह सलाम है जसप्रीत बुमराह को। जब भी भारत मुश्किल में आता है वह मसीहा की तरह आते हैं और भारत को मुश्किल से निकाल ले जाते हैं। आज भी भारत की जीत नामुमकिन थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अब तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं दिल से सल्यूट करना चाहूँगा जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उनके जैसा गेंदबाज सालों में नहीं बल्कि सदियों में एक बार आता है। उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने कहा कि इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, जसप्रीत बुमराह आखिर किस मिट्टी के बने हैं। जब भी इंडिया को जरूरत होती है वह तूफान बनकर आते हैं और विरोधी टीम को तहस नहस कर देते हैं, जैसा इस मैच में इस पारी में देखने को मिला है। यदि इसी तरीके से बुमराह आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बुमराह एक दिन इतिहास के सबसे महान तेज गेंदबाज बन जाएंगे और उनके आसपास भी कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने भी बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया और उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने एक बार दोबारा से टीम इंडिया की नाक कटने से बचा ली है। यदि बुमराह नहीं होते तो टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज 5-0 से हार जाती। केवल अकेले बुमराह है जो ऑस्ट्रेलिया से लोहा ले रहे हैं, वरना बाकी भारतीय खिलाड़ी तो केवल दर्शक बनकर आए हैं। बुमराह 1 मैन आर्मी की तरह है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही पानी पिला रखा है। मजा आ गया उनकी बॉलिंग देखकर। तो जाते जाते इंजमाम उल हक ने भी कह दिया कि मुझे जसप्रीत बुमराह लगते ही नहीं है कि वह इस दुनिया के हैं, वह किसी और ही प्लेनेट से आए हैं। आखिर ऐसा कौन सा गेंदबाज होता है जो हमेशा अपनी टीम के लिए सफलता हासिल करता है, मुश्किल से निकालता है। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने जो काबिलियत दिखाई वह मेरी सोच समझ से परे है।
अब तो मुझे लगता है कि भारत यह टेस्ट मैच भी जीत जाएगा, वह भी केवल बुमराह की वजह से। तो वहीं दोस्तों, जमीन राजा ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि बुमराह और सिराज ने जिस तरीके से टीम इंडिया की वापसी करवाई है वह काबिले तारीफ है। कौन सोच सकता था कि टीम इंडिया इस कदर मजबूत स्थिति में आ जाएगी कि वह मैच ही जीत जाएंगे। हम सबको तो लगा था कि वह हार जाएंगे। इसका पूरा क्रेडिट इन दोनों गेंदबाजों को देना चाहिए जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और बता दिया कि जब तक जीता न जाए तब तक जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। देखा आपने, ये बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गज तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अब यह टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन